ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव सम टाइम लेफ्ट। ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, it is the graphical representation of different combinations of two goods that an economy can produce when the resources are fully and efficiently utilized. When the resources are fully and efficiently utilized. अभी मैं बस आपको एक छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ध्यान से देखना। What is PPC? What is PPF? इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो चलो, एक्स एक्सिस पे हैं गन्स, वाई एक्सिस पे हैं बटर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना। एक ऑप्शन है, अगर मैं पॉइंट ए पे हूं, अगर मैं पॉइंट ए पे हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं सारे रिसोर्सेज गन्स पे लगा रहा हूं या सारे रिसोर्सेज बटर पे? बटर या गन? आर यू श्योर? तो ऑब्वियसली बात, ए पे हो तो आप ये यहां पे हो, एक्स एक्सिस के लिए 0 है, ठीक है कि नहीं? एक्स एक्सिस के लिए 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ बटर बना रहे हो, तो भाई साहब आपकी जान कौन बचाएगा? थोड़ी सी गन्स भी बनानी पड़ेंगी, यस और नो? ले जाएगा कोई और मक्खन? तो अगर हम ए से बी पे गए, अगर हम ए से बी पे गए तो क्या हुआ? अब ध्यान से देखना, अगर आप बी पे हो तो अब बटर भी बना रहे हो, गन भी बना रहे हो, गन भी बना रहे हो, बटर भी बना रहे हो, तो आपने रिसोर्सेज बटर के थोड़े कम करे और गन्स के थोड़े बढ़ाए। आपने कहा कि बटर अभी भी बटर बहुत बन रहा है, गन्स की थोड़ी और जरूरत है, कह रहे कोई बात नहीं और बना लेते हैं। अब आप बी से सी पे गए तो फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? थोड़ी प्रोडक्शन किसकी? बटर की और कम करी और गन्स की बढ़ाई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड you have to reduce the production of the other good. Why? Because the resources are scarce, because the resources are scarce. And if you are, ये जो कर्व है ना, इसको बोलते हैं PPC PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। अगर आप कर्व के ऊपर हो, अगर आप कर्व के ऊपर हो, इस पॉइंट पे कोई भी हो, तो मतलब आप अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज नहीं है कोई भी। इसी वजह से अगर अनयूटिलाइज रिसोर्सेज कुछ खाली पड़े होते हैं तो आप दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा लो, लेकिन आपके पास खाली रिसोर्सेज नहीं है। इफ यू आर ऑन द पीपीसी, तो इसका मतलब इफ यू आर ऑन द पीपीसी यू आर यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। अगर आपके पास दिन में 4 घंटे ही हैं, 4 के 4 घंटे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो क्या अकाउंट्स पढ़ सकते हो? नहीं। पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का टाइम कम करना पड़ेगा, कुछ भी और करना चाहते हो तो उसका कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टोटल 4 घंटे ही है, अगर 4 घंटे हैं। बात समझ आई? तो ऐसा कुछ होने वाला है पीपीसी। व्हाट इज पीपीसी और पीपीएफ? इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology when the resources are fully and efficiently utilized. If you are on the PPC, it means you are utilizing the resources in the best possible manner.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो पीपीसी अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में पीपीसी से ही शुरू करेंगे, बट प्लीज एक बेसिक आइडिया दे दिया है ताकि जीरो से ना शुरू कर रहे हो। ओके, संडे की क्लास 2 आवर्स की होती है, तो ये काफी हद तक शायद चैप्टर 1 खत्म ही हो जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बट प्लीज जितना हो गया वो आप साथ साथ क्लोज करते चले तो आराम से खत्म हो जाएगा। हम उसका बैकलॉग लेके आएंगे तो प्रॉब्लम है, डाउट्स लेके आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकलॉग लेके नहीं आएंगे, ताकि आपका बर्डन यहीं पे बैठे बैठे सारा कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा। दैट इज द ओनली एडवांटेज।